हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में हम जानने वाले हैं। 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है, इसमें लगने वाला पैनल होगा, कितने क्वांटिटी में लगेंगे, किस साइज में लगेगा, कितना एरिया रिक्वायर होगा, कितना हमें एनर्जी जनरेट करके देगा, क्या प्राइस पड़ेगा, क्या सब्सिडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये सारा डिटेल्स हम जानने वाले हैं आज की वीडियो में। और आपको पहले ये बता दूं कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो होता है, ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का मिक्सचर है। मतलब आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी जानना होगा और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम भी जानना होगा। ये दोनों का मिक्सचर है, मतलब जो दोनों ग्रिड है, दोनों इनबिल्ड होते हैं इस हाइब्रिड सोलर सिस्टम में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने एक टेबल बना ली है, इस टेबल पे हम देख पाएंगे कि यहाँ पे सोलर पैनल जो है, वो सोलर प्लांट में लगने वाला सोलर पैनल जो होगा वो 3 किलोवाट का होगा। और ये 3 किलोवाट में एक पैनल कितने वाट के होंगे, तो एक पैनल 335 वाट के भी हो सकते हैं, एक पैनल 200 वाट के भी हो सकते हैं, एक पैनल 250 वाट के भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज का पैनल लेना चाहते हो। लेकिन आप जो भी साइज का पैनल लोगे वो सारा मिला के 3 किलोवाट होना चाहिए। तो हम इस सिस्टम में मानते हैं कि 335 वाट का हमने पैनल लगा रहे हैं और इसमें लगने वाला पैनल जो हो कितने होंगे, तो 9 पैनल इसमें लगने वाला है 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के लिए। अब ये जो 9 पैनल लगेंगे वो कहाँ लगेगा, स्ट्रक्चर में। तो हमें इसमें स्ट्रक्चर भी लगाना पड़ेगा जो कि 3 किलोवाट का होगा। मैंने आपको बोला कि 3 किलोवाट का मतलब इसमें 335 वाट का अगर पैनल लगा रहे हो तो इसका लेंथ, लंबाई और चौड़ाई कुछ और होगा। अगर 200 वाट का पैनल लगा रहे हो उसका लंबाई और चौड़ाई कुछ और होगा। तो आप जितने भी वाट का पैनल लगवाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि सबका अपना अपना साइज होता है स्ट्रक्चर का। इसलिए इस स्ट्रक्चर पे मैं स्पेशली जोर देता हूँ हर वीडियो में। मैं इससे पहले भी 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का मैं अपलोड कर चुका हूँ, हाइब्रिड का, ऑन ग्रिड का, ऑफ ग्रिड का भी अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो आप नहीं देखे हो तो देख लेना। तो इसमें भी फिर से मैं जोड़ दे रहा हूं कि स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है पैनल पे कि आप किस साइज का पैनल ले रहे हो। चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि इसमें हाइब्रिड इन्वर्टर जरूरत पड़ेगा। अब वो जो हाइब्रिड इन्वर्टर होगा वो 3.5 केवीए का होगा। मैंने केवीए बोला, किलोवाट नहीं बोला। किलो यहाँ पर देख रहे हो किलोवाट है, KW, और यहाँ KVA है। तो दोनों में फर्क है, किलोवाट और KVA में। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो डिफरेंस जरूर जान लो। मैं स्पेशली वीडियो बनाया हूँ इसका कैसे कन्वर्जन कैसे किया जाए, किलोवाट से KVA या फिर KVA से किलोवाट, जिसको हम लोग VA भी बोल सकते हैं या फिर वाट भी बोल सकते हैं। तो ये स्पेशली वीडियो है, आप देख लेना। मैं सजेशन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस तरह का लोगो वाला वीडियो आपको दिखेगा वीडियो के एंड में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से लिंक ले सकते हो और उस पर क्लिक करके देख सकते हो। चलते हैं आगे, देखते हैं कि इसमें लगने वाला जो बैटरी होगा। जी हाँ, हाइब्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी भी लगते हैं और इसमें 4 बैटरी लगेगा। इसमें बता दूं, कनेक्शन 2 तरह का कनेक्शन हो सकता है। ये डिपेंड करता है इन्वर्टर पे कि आप किस कंपनी का इन्वर्टर लगवा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे कंपनी का जो इन्वर्टर होता है वो 12 वोल्ट बैटरी को सपोर्ट करता है। मतलब 4 बैटरी है तो चारों बैटरी को पैरेलल कनेक्शन करके हमें जोड़ना होगा इस इन्वर्टर पे। या फिर हो सकता है कि कोई दूसरे कंपनी का इन्वर्टर हो जिसमें कि 20 वोल्ट सपोर्ट करता हो, तो आपको 2 बैटरी का सीरीज करके दोनों सीरीज को आपस में पैरेलल करके देन जोड़ना होगा इस हाइब्रिड इन्वर्टर पे। इसमें लगने वाला जंक्शन बॉक्स है। जी हाँ, एक जंक्शन बॉक्स इसमें चाहिए होगा, क्योंकि जितने भी वायर आएंगे उस सारे वायर को जोड़ने के लिए हमें जो जंक्शन बॉक्स, एक जंक्शन बॉक्स पैनल के पीछे होता है वो जंक्शन बॉक्स नहीं, इसे AJB बोलते हैं, एरे जंक्शन बॉक्स। तो जितने भी एरे यहाँ ज्यादा होगा नहीं, एक ही एरे होगा। तो एक एरे से जितने भी वायर आएंगे, स्ट्रिंग वायर आएंगे, सबको जोड़ने के लिए एक बॉक्स चाहिए होगा जिसे हम लोग जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। आगे DC केबल हमें चाहिए होगा, क्योंकि पैनल से बैटरी तक या इन्वर्टर तक जो हमें वायर लाना होगा तो वो वायर जो होगा DC वायर होगा, इसलिए 30 मीटर वायर रिक्वायर होगा DC केबल का। अब AC केबल, अब इन्वर्टर से हम जो मेन बोर्ड तक सप्लाई पहुंचाएंगे 20 मीटर वायर चाहिए होगा, अल्टरनेटिंग करंट वाला वायर। एरिया कितना चाहिए होगा 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के लिए, तो मिनिमम आपको 230 स्क्वायर फीट एरिया चाहे आपके पास, अगर देन आप ये सोलर सिस्टम लगवा सकते हो। इसके बीच में अगर आपके पास एरिया है देन आप 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि इस 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम में कुछ एसेसरीज हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं। क्रम्पिंग टूल्स, नट बोल्ट, अर्थिंग किट, एले वगैरह आपको मिलने वाले हैं। आपका जो भी कंपनी से आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हो, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अर्थिंग अच्छे से लगा के दे। जी हाँ, ये अर्थिंग लगाने वाला काम भी जो है वही कंपनी लगा के देगा जिस कंपनी से आप ये सोलर सिस्टम लगवा रहे हो। अर्थिंग अगर सही से आपका नहीं लगेगा देन बहुत आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये अर्थिंग जो है बहुत जरूरी होता है सोलर सिस्टम के लिए।
ठीक है, चलते हैं आपकी ये 3 किलोवाट जो सोलर सिस्टम है, हाइब्रिड सोलर सिस्टम, इसका प्राइस क्या पड़ेगा आपको मार्केट में मिल जाएगा 2,70,000 में। जी हाँ, ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से महंगा होता है, क्योंकि इसमें ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का मिक्सचर होता है, सब कुछ इसमें इनबिल्ड होता है, मतलब इसमें ऑन ग्रिड का भी काम होता है और ऑफ ग्रिड का भी काम होता है। इस वजह से ये सिस्टम जो है थोड़ा महंगा होता है। आप हो सकता है कि आपको 2,50,000 में भी आपको कोई हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा दे, कोई आपसे 2,80,000 भी ले ले। ये सारा कुछ जो डिपेंड करेगा वो करेगा प्रोडक्ट पे। जी हाँ, अगर आप किस कंपनी का पैनल ले रहे हो इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट होता है, तो इस पे डिपेंड करेगा। इन्वर्टर जो है वो किस कंपनी का, इस पे भी डिपेंड कर सकता है। आप बैटरी ले रहे हो तो वो किस कंपनी का और कितने एएच का, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनी है वो ठग लेती है कस्टमर को। बैटरी अगर यहाँ पे देना चाहिए 200 एम्पियर का या फिर 150 एम्पियर का, तो दे देती है 100 एम्पियर का, क्योंकि कम एम्पियर का बैटरी है तो कम बैकअप देगा और कम प्राइस में मिल जाता है। इस वजह से भी यहाँ पे आपको कंपनी ठग सकती है और इस पे भी कम प्राइस पड़ता है। अगर आपको कोई 2,40,000 में लगा के दे रहा है हाइब्रिड सोलर सिस्टम, तो जरूर कुछ ना कुछ आपको कम देगा, या फिर लोकल ब्रांड का दे सकता है, या फिर लोकल ब्रांड नहीं भी दे रहा है, अगर आपको अच्छे ब्रांड का दे रहा है लेकिन ए ग्रेड का नहीं दे रहा है, मतलब पैनल है वो बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड तक का पैनल आपको दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि डी ग्रेड का पैनल दे दिया है, क्योंकि पैनल सभी एक जैसे दिखते हैं, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पता चलेगा। आपको सी ग्रेड या डी ग्रेड का पैनल चिपका देगा आपको, देन क्या होगा कि आपका कम कॉस्ट में आपको सोलर सिस्टम लगा के दे देगा। आपको तो लगेगा कि हम तो कम कॉस्ट में लगाए हैं, लेकिन अगर आप सही से सब कुछ देख के ले रहे हो, आप बैटरी ले रहे हो, आप तो देख लिए कि 4 बैटरी हमें मिल गया, लेकिन वो कम एम्पेयर का मिला है, आपको थोड़ी पता कि एम्पेयर क्या चीज होता है या कितने एम्पेयर का हमें लेना चाहिए। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि किस एम्पेयर का, किस कैटेगरी का, किस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, ये सारा कुछ आपको देखना होगा। इसी पे डिपेंड करता है प्राइस। तो बहुत सारे लोग जो मुझे कमेंट भी करते हैं कि हम तो कम प्राइस में लगाए, तो कम प्राइस में लगाए तो आप जरा ये बताओ कि कंपनी आप ए ग्रेड का पैनल लगवाए हो, क्या आपने ए ग्रेड का बैटरी लगवाया है या आपने 200 एम्पेयर का बैटरी लगवाया है, इन्वर्टर कौन से कंपनी का है। ध्यान रखना कि सब कुछ ए ग्रेड का मिले, देन आपको अगर कम प्राइस में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा मिल भी सकता है। तो चलते हैं हम आगे। तो एक जो हम ये देख लेते हैं कि 3 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम है, एक दिन में कितना एनर्जी जनरेट करके देगा। तो आपको 12 यूनिट पर डे एनर्जी जनरेट करके देगा, यानी 12 किलोवाट देगा एक दिन में जनरेट करके। ये 15 किलोवाट भी दे सकता है, डिपेंड करता है कि आपने प्रॉपर साइट सर्वे करवा के सोलर पैनल लगवाया है या नहीं, आपने सही डायरेक्शन और सही एंगल में सोलर पैनल को लगाया है या नहीं लगाया, क्योंकि डिफरेंट लोकेशन का डिफरेंट एंगल और डायरेक्शन होता है। आगे चलते हैं हम कि इसमें वारंटी क्या मिलने वाला है। तो 5 साल वारंटी मिलेगा होल सोलर सिस्टम में और 25 साल का वारंटी मिलेगा सोलर पैनल पे। आगे चलते हैं कि इसमें नेट मीटर लगाना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल इसमें नेट मीटर लगाना पड़ेगा हाइब्रिड सोलर सिस्टम में, तभी इसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगा। जी हाँ, इसमें सब्सिडी मिलेगा, 30% सब्सिडी मिलता है ऑन बेंचमार्क पे। आपको बेंचमार्क पता होना चाहिए कि कितना बेंचमार्क है 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम का, तभी तो आपको सब्सिडी मिल पाएगा उस बेंचमार्क पे। तो इसमें सब्सिडी मिलेगा, 30% मिलेगा, और ये जनरल एरिया में अगर आप हिल स्टेशन में आते हो देन आपको सब्सिडी और ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलता है सब्सिडी, आप सब्सिडी वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने जाना 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। आपको आज अब भी कुछ डाउट है देन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।